दोस्तों आज तीन बड़ी खबरें निकली। दो इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है और एक खबर जो है वो अमेरिका के लिए है। हमने आपको दिखाया था कि ईरान में जो अमेरिकन रह रहे हैं उनके लिए कह दिया गया आप छोड़कर चले जाइए, जल्दी ईरान छोड़ दीजिए अमेरिका के लोगों से। इसी बीच रूस का एक भारी भरकम अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री कार्गो प्लेन वहां पर लैंड होता है। यानी खबर यह है कि फाइटर जेट से लेकर वहां पर कई और तकनीक से लैस हथियार पहुंचा दिए गए, ऐसा दावा था। लेकिन अब खबर बिल्कुल इजराइल से सटे हुए देश से निकल कर आई है, जिससे हुआ तो पिछले साल नवंबर में था सीज फायर, लेकिन उस सीज फायर का उल्लंघन करते करते इजराइल इस हद तक उतर आया कि अब रोजाना वहां पर बम धमाके किए जाते हैं। अब तक वहां की सरकार खामोश बैठी थी, लेकिन वहां का जो एक संगठन है, लड़ाका संगठन, जिसने पहले भी इजराइल के होश उड़ाए, उसने दोबारा से हथियार उठा लिए। पहली खबर लेबनान से यानी हिजबुल्लाह से जुड़ी है। दूसरी जो खबर है वो अमेरिका के लिए बहुत घातक होने जा रही है। यूक्रेन के नाम पर रूस को घेरने के लिए और यूक्रेन में अपना अड्डा बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जो काम अमेरिका यूक्रेन में नहीं कर पाया वो काम रूस ने बिल्कुल अमेरिका से सटे एक इलाके में कर दिया है। जी बड़ा, वहां पर भी एक बहुत बड़ा प्लेन उतरा है। क्या क्या पहुंचाया गया दिखाऊंगा। तो वहीं खबर यह है कि जो दरिंदगी की सारी हदें होती हैं वो कैसे पार की जाती हैं, आज आपको दिखाऊंगा। आईडीएफ के सैनिक कितने शरीफ हैं, आज इसे देख लीजिएगा और फिर देखकर बताइए, क्योंकि इसे किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना की जो वकील थी, उन्होंने जैसे उस वीडियो को देखा उसके बाद कहा इसे सार्वजनिक होना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि इजराइल की सेना कैसी कैसी करतूतों में शामिल रहती है। बहुत सारी खबरें हैं, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये एक खबर दिखाने जा रहा हूं। एक बार फिर से हथियार उठाए हैं किसने? हिजबुल्लाह ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली और लेबनान की आर्मी भी अब तैयार है। काफी झकझोरने के बाद आप अंदाजा लगाइए कि पिछले साल नवंबर में जो हिजबुल्लाह ने हमले करने शुरू किए थे और लेबनान की सरकार की हस्तक्षेप के बाद आखिरकार लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर होता है। हिजबुल्लाह कहता है ठीक है, आपने कहा हम मान लेते हैं, लेकिन अब हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमले दर हमले हो रहे हैं। जब हमला हुआ और आवाज उठाई गई तो कह दिया गया हिजबुल्लाह का अड्डा था या हिजबुल्लाह के लड़ाके थे या हिजबुल्लाह का हथियार रखे थे, ये रखा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उसने लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बुरी तरह से बर्बाद किया। इस पर हिजबुल्लाह ने अभी 10 दिन पहले ही कह दिया था आप करोगे या हम करें, क्योंकि आपसे तो होने वाला नहीं है। आपसे जब सवाल किया जाए तो कहते हैं कि पहले हिजबुल्लाह हथियार छोड़े। यानी हिजबुल्लाह अगर हथियार नहीं छोड़ता तो लेबनान को बर्बाद होते हुए क्या लेबनान की सरकार देख पाएगी? इस पर फजीयत हो रही थी लेबनान की सरकार की, क्यों खबर थी कि अपने ही देश के अंदर लेबनान की सरकार की, वहां के प्रधानमंत्री की बड़ी फजीयत हो रही है और आखिरकार कदम उठाना पड़ा। लेबनीज आर्मी विल कन्फ्रंट एनी इजरायली इनकर्जन इनटू साउदर्न लेबनान। लेबनान के जस्टिस मिनिस्टर ने कह दिया, कानून मंत्री जो है उन्होंने कह दिया, न्याय मंत्री, कि अब दक्षिणी लेबनान में किसी भी तरह की इजरायली घुसपैठ का जवाब लेबनान की आर्मी देगी। हिजबुल्लाह अर्ज फुल सपोर्ट फॉर द आर्मी विद ऑल अवेलेबल कैपेबिलिटीज। कह दिया गया हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार है अपने देश की आर्मी के साथ मिलकर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। सोचिए कब जाकर करना पड़ा, जब भारी भरकम नुकसान न केवल उठा बल्कि अपनी कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आया। अपने ही देश के अंदर जब आलोचना होने लगी, जब लेबनान की सरकार का तख्ता पलट होने का वक्त आया, तब जाकर वो जागे और लेबनान की अब आर्मी को तैनात कर दिया है दक्षिणी लेबनान में कि अगर एक भी हमला इजराइल की तरफ से किया जाए फिर हमला शुरू हो जाए। अगली जो खबर है, खबर जरा है देखिए। एक ये प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है, ये ईरान जो पहुंचा था प्लेन, वैसे ही तर्ज पर प्लेन पहुंचाया गया है। रूस से उड़कर ये प्लेन अमेरिका के बिल्कुल नजदीकी स्थित एक देश तक पहुंचा है। यह देश कौन सा है? वेनेजुएला। जी हां, जिस पर ड्रग कार्टेल होने का आरोप लगाकर कई तरह के आरोप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए। और ये खास तौर पर आप जानते हैं कई देश तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के पीछे लगू हैं, जिसको मानकर चलिए, आपको याद होगा सीरिया, एचटीएस आतंकवादी संगठन। अमेरिका ने कहा, सबने कहा हाँ एचटीएस आतंकवादी संगठन, अल जुलानी आतंकी। लेकिन जब अमेरिका ने नहीं ये तो मेरा प्रिय है, ना अल जुलानी आतंकी हो ना एचटीएस आतंकवादी संगठन, सबने कहा आप चुके हैं बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना होता। अब मदुरै की सरकार पर आरोप लगाकर जो काम ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था वो भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि अमेरिका जो यूक्रेन में चाहता था कि एक बेस बन जाए अमेरिका का और रूस पर नजर रखी जा सके, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन वेनेजुएला तक पहुंच बना ली है रूस ने। ये वही है, देखिए वेनेजुएला पहुंचा, हथियार पहुंचे, ऐसा दावा है। रशियन करंट
कार्गो लैंड्स इन वेनेजुएला। ए मैसिव रशियन अंतावो AN-124 कार्गो एयरक्राफ्ट, ये अब तक का इसका सबसे बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट बताया जाता है, जो ईरान भी पहुंचा था और उसके बाद वेनेजुएला भी पहुंचा, जिसमें बताया गया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिए गए। अगर एयर डिफेंस सिस्टम वेनेजुएला पहुंच गए तो अमेरिका के लिए उस पर हमला करना, और हमला करना तो आसान होगा, मैं ये नहीं कहता हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे दहलाना कितना मुश्किल होगा अंदाजा लगाइए। S-400 का तोड़ आज भी अमेरिका के किसी मिसाइल के पास नहीं है। भारी भरकम मिसाइल है, परमाणु हमलों का बमों का इस्तेमाल करे तो बात अलग है, वरना S-400 मिसाइल सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का कोई तोड़ इस समय अमेरिका के पास नहीं है। वो उसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में भी कर चुका है, वो हाल ही में इजराइल में भी कर चुका है, और दोनों ही जगह आपने देखी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो थे, थाड़ था और भी कई एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो कैसे पूरी तरीके से मोम के पुतले साबित हुए। जबकि S-400 से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि ईरान के लिए में इस्तेमाल हुआ था, जिससे इजराइल को नुकसान पहुंचा था। अब आइए, ये कौन है? ये IDF की टॉप लॉयर है। IDF क्या? इजराइल की सेना। अब इजराइल की सेना की करतूत दिखाऊंगा आपको। ये इजराइल की सेना की लॉयर है, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्विट्स एंड सेज शी अप्रूव्ड लीक ऑफ डिटेन एब्यूज वीडियो। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के समय कहा है कि हाँ वही थी जिन्होंने IDF की करतूत को सबके सामने रखने के लिए जो वीडियो लीक किया था, लीक करने के लिए कह दिया था। दरअसल क्या होता है, वकील का काम अपने मुवक्किल को बचाना होता है, लेकिन यह आपकी नैतिकता कहती है कि आप घिनौने से घिनौने अपराध में सिर्फ अपने मुवक्किल को बचाना चाहते हैं या वाकई उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। IDF की, इजराइल की सेना की इन वकील महोदया ने अपनी ही मुवक्किल की पोल खोल दी, IDF की पोल खोली। इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने रिजाइन दिया मॉर्निंग में, और इजरायली आर्मी एडवोकेट हैं जनरल तोमेर येरूशलमी, उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने पर्सनली जब उसको देखा था वीडियो को, उनकी रूह काम गई और उन्होंने कहा इसको तो सबके सामने आना चाहिए, जिससे करतूत IDF की दुनिया के सामने आनी चाहिए कि जैसे शराफत की चादर ओढ़कर बैठे रहते हैं। कौन सी वो वीडियो थी, पहले मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं थोड़ी सी। ये देखिए, एक इजरायली डिटनी है, उसके साथ क्या बदतमीजी की जा रही है आप देख सकते हैं। मारपीट के अलावा बहुत गंदे और घिनौने काम करने के लिए जानी जाती है इजराइल की सेना, ऐसा दावा किया गया। देखिए, इसमें लिखा भी है एक जगह, इसमें दावा किया गया था इजरायली राइट टू रेप प्रोटेस्ट। रेप प्रोटेस्ट था यहां पर, कि उनको राइट मिले इस बात का कि वो अधिकार, रेप करना अधिकार के क्षेत्र में उनका माना जाना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने इस वीडियो को लीक कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में हल्का मच गया था। ये कितनी घिनौनी करतूत होती है। अब आते हैं हूती लड़ाकों पर। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अनाउंस किया है। दरअसल UN स्टाफ के 43 सदस्यों को उन्होंने पहले हिरासत में लिया, डिटेन किया, और अब ऐलान किया है कि उनके खिलाफ उनके देश में नहीं, यमन में ट्रायल चलाया जा रहा है। यह ट्रायल इस हिसाब से चलाया जा रहा है कि UN के जो सदस्य थे वो आए तो थे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर, लेकिन वो यमन में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, और इसी लिहाज से उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई यमन में हो रही है। नमस्कार।